उत्तर प्रदेश की धरती पर कबीलाई राजनीति है, जाति राजनीति है और पासी समाज के लोगों को भी जातिवादी बनना होगा। अगर जब तक आप जातिवादी नहीं बनेंगे, आप दूसरों के पिछलग्गू बनकर टहलते रहेंगे और दूसरे समाज के लोग आपकी वोटों का सौदा करते रहेंगे। आप पिछलग्गू बनकर टहलते रहेंगे। आपका फायदा, आपकी वोट का फायदा लेकर दूसरे लोग सरकार बनाने का काम करेंगे और वो सरकार बनाने के बाद अपनी जाति को मजबूत करने का काम करेंगे और आप सिर्फ पीछे पीछे टहलने का काम करेंगे। तो पासी समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मानसिक गुलामी आपको गर्त में ले जाएगी। ना तो आप अपना उत्थान कर सकते हैं, ना तो समाज का उत्थान कर सकते हैं। मानसिक गुलामी से सिर्फ आप पेट पाल सकते हैं, अपने परिवार का भला नहीं कर सकते हैं, ना तो समाज का भला कर सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए कि बहुत सारे सांसद और विधायक हैं, जहां पर पासी समाज के मान सम्मान की बात आती है, पासी समाज के इतिहास की लड़ाई की बात आती है, तो ये सांसद और विधायक दूसरे पार्टियों की राजनीति करने वाले नेता ये मूक दर्शक बने होते हैं, गूंगे और बहरे बन जाते हैं। आपके लिए, अपने समाज के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर जरा सी भी जिस पार्टी से राजनीति कर रहे हैं उस जात के लोगों को कुछ होता है तो यही सबसे पहले पासी समाज के मानसिक गुलाम नेता नंगा नाच शुरू कर देते हैं कि फलाने के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, ढकाने के ऊपर बहुत अत्याचार रहा है। भैया भाऊजी और नेताजी को खुश करने के लिए सबसे पहले पुतला फूंकते हैं, सबसे पहले डंडा लेकर आगे पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन जब यही घटनाएं पासी समाज के ऊपर आती हैं तो ये मानसिक गुलाम नेता, ये मानसिक गुलाम सांसद और विधायक के मुंह में दही जम जाती है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। साथियों, आज देख लीजिए कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार में पासी समाज पर कितने अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। साथियों, कोई भाजपाई, कोई सपाई, कोई बसपाई, कोई कांग्रेसी आपकी लड़ाई लड़ने जा रहा है, मुंह खोल रहा है? नहीं खोल रहा है। जब ये मानसिक गुलाम दूसरे पार्टियों के अपने राजाओं महाराजाओं का विजय दिवस नहीं मना सकते, अपने समाज के ऐतिहासिक धरोहरों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो आपके खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये कैसे जाएंगे? ये तो मानसिक गुलाम है साथियों। तो इसलिए कहता हूँ पासी समाज के लोगों, अगर आप मन बना लेंगे तो उत्तर प्रदेश की धरती पर प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा जो पार्टी है पासी समाज की, और निश्चित रूप से इस उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक कायम करके आप लोगों को सत्ता में भागीदारी दिलाकर आपके हक और अधिकार को सुरक्षित रखने का काम करेगी। और नहीं तो साथियों, इसी तरीके से सांसद और विधायक आप हमेशा जिताते रहेंगे और वो सांसद और विधायक पार्टियों की मानसिक गुलामी करते रहेंगे और आपका समाज हमेशा पीछे जाता रहेगा। आपसे पीछे पीछे के समाज आपसे आज बहुत आगे चले गए हैं, क्योंकि उनके अंदर राजनीतिक जागरूकता आ गई है, उनके अंदर सामाजिक एकता आ गई है। लेकिन पासी समाज के लोगों के अंदर अभी सामाजिक एकता नहीं आई है। और उत्तर प्रदेश की धरती में इतनी बड़ी संख्या है साथियों आपकी, जिस दिन अपनी संख्या की ताकत को आप पहचान जाएंगे, अपनी ताकत को आप पहचान जाएंगे, आप राजनीति के हनुमान हैं। बस आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। जिस दिन अपनी ताकत को पहचान जाएंगे, राजनीतिक रूपी समुद्र को लांघ जाएंगे और सत्ता की दहलीज पर पहुंच जाएंगे। साथियों, जब सत्ता की दहलीज पर पहुंच जाएंगे तो कोई इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको सत्ता से हटा नहीं सकती। यही भय अन्य समाज में है, अन्य पार्टियों में है कि पासी समाज को कभी एक होने मत दीजिए। पासी समाज के धन पशु जो हैं, जो अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, उनके पास पैसा है, उनको मिलाओ, उनको सुरक्षित सीटों पर टिकट दीजिए और जितवाकर उनको अपना मानसिक गुलाम बनाकर अपने पास रखो। अगर नहीं रखेंगे तो कहीं ये लोग
आपसी एकता बनाकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता पर काबिज न हो जाए। इसलिए साथियों, धन पशुओं, जितने भी धन पशु हैं, जितने भी नौकरशाह हैं रिटायर होने के बाद, ये सामाजिक संगठन के नाम पर सिर्फ दूसरी पार्टियों से टिकट मांगने का प्रयास करते हैं, उन्हीं का मानसिक गुलामी करने का काम करते हैं साथियों। तो निश्चित रूप से साथियों, अगर समाज का उत्थान करना है तो पासी समाज के नौजवानों को आगे आना होगा, पासी समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। जिस दिन हम आप अपनी एकता को बना लेंगे साथियों, हम उत्तर प्रदेश की सत्ता की दहलीज पर पहुंच जाएंगे साथियों। आज आप लोगों से कुछ ज़्यादा ना बोलकर यहीं से अपनी बात को समाप्त करते हैं।